सो हाय गाइज, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड आई एम वेरी सॉरी, लास्ट वाला जो लेक्चर था वो इतने अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था। रात में वाइल रिकॉर्डिंग मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे रिकैप देके एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, ओके। क्या एक्चुअली क्या है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने आपको कल भी बताया कि इतने क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इतने वैसे टफ नहीं आते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ठीक है, अगर कोई एक्सेलरेटेड कंटेनर है तो उसमें हम प्रेशर डिफरेंस कैसे लिखते हैं या प्रेशर कैसे लिखते हैं जनरल एक्स, तो आपका काम डन है। ठीक है, अभी थोड़ी तबीयत ठीक है, तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर नाउ राइट नाउ। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया था, राइट, ये वाला निकाल लिया था हमने। इसमें आई गेस किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम पे। एंड अच्छा, ये तो मैंने बताया था कि यूट्यूब में हम कैसे ये स्मॉल एच निकाल सकते हैं, मतलब वाटर जो वाटर लेवल का डिफरेंस है वो कैसे निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, और ये क्या था, फाइंड ए मिनिमम सो दैट प्रेशर एट पॉइंट ए इज़ पी ए टी एम। हाँ, तो ये तो मैंने बता दिया था। ठीक है, कि अगर यहाँ पे प्रेशर एट ए मेरा पी ए टी एम बनेगा बच्चों, तो ये जो वाटर सरफेस होना चाहिए ये ऐसे इंक्लाइंड हो जाना चाहिए, है ना। और यही मेरा ए मिनिमम आएगा, तो यहाँ से मैंने निकाल लिया था, ये भी ठीक है। अब मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, ए मैक्स सो दैट वाटर जस्ट स्टार्ट स्प्लिटिंग आउट, है ना। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं बच्चों। अगर इसमें आपका वाटर जस्ट स्टार्ट स्प्लिटिंग आउट होगा तो देखिए कैसी कंडीशन होगी, ज़रा ध्यान से देखिए। ये आपकी जो कंडीशन होगी ये आपकी कुछ ऐसी सी हो जाएगी। एक सेकेंड, देखिए आपको पता है कि अगर मेरा वाटर जस्ट स्टार्ट स्प्लिटिंग आउट होगा, मतलब क्या है बच्चों, जो हाइट जो वाटर लेवल का डिफरेंस होगा, है ना, क्योंकि कंटेनर मेरा राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था, इतना आएगा आपको सबको पता है। ठीक है, अच्छा, अगर ये वाटर मेरा आपको पता है कि राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब क्या होगा कि वाटर आपका लेफ्ट की तरफ ऊपर बढ़ना शुरू करेगा, है ना। ठीक है, तो अगर जस्ट स्टार्ट स्प्लिटिंग आउट होगा ना बच्चों, तो आपका जो वाटर लेवल है वो यहाँ पे पहुँचा होगा, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे आ चुका होगा। ओके, अच्छा, अब आपको पता है कि ये कितना चढ़ा बच्चों, ये कितना चढ़ा। इनिशियली स्मॉल हाइट एच थी वाटर लेवल का हाइट, ये, और ये पूरा कैपिटल एच है जो वर्टिकल ट्यूब है ना। ये डिफरेंस कितना होगा आपका, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, तो ये जो आपका वाटर लेवल है बच्चों, ये जो आपका वाटर लेवल है कितना चढ़ा। ठीक है, ये कितना चढ़ा, ये इतनी दूरी चढ़ा, कितना चढ़ा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच चढ़ा ऊपर, है ना। अगर वाटर लेवल लेफ्ट में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच चढ़ा, तो राइट में ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच नीचे जाएगा, ऑब्वियसली नीचे जाएगा, है ना। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको tan थीटा निकालना है इसका। ठीक है, और उसको आपको ए बाई जी के बराबर पुट कर देना है, बस आपका आंसर यहाँ से एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि यूट्यूब लूँ या एक मैं पूरा कंटेनर लूँ, बात एक ही है मेरी, है ना। जो वाटर लेवल का डिफरेंस आएगा, अगर वहाँ पे मैं जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट भी लगाऊँ, तो जी इफेक्टिव मेरा अगेन वाटर लेवल के डिफरेंस का जो लाइन आएगी उसके परपेंडिकुलर होने वाला है, तो वो फंडा मैं लगा सकता हूँ। चलिए, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ना मेरे को वापस पढ़ाना था, क्योंकि ये कल मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाया, मेरे को थोड़ा सा टाइम देना था इस पर। ज़रा रुकिए, देखिए तुम लोग आई गेस लेवल कम नहीं लग रहा होगा, है ना, क्योंकि देखो पाथफाइंडर हम इस सब फ्लूइड की नहीं करने वाले। ठीक है, मैं पहले बता दूँ, हम एरोडोव तक करेंगे, फ्लूइड की पाथफाइंडर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज टाइम कंस्टेंट है, थोड़ा सा टाइम की बंधन है, तो हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, है ना। इतना ज़्यादा टाइम परमिट नहीं कर पाएगा हमें कि हम पाथफाइंडर एक एक सवाल करके बैठे। कुछ कुछ सवाल होएंगे सिलेक्टेड, वो मैं ले आऊँगा, एरोडोव के कुछ कुछ सिलेक्टेड सवाल होएंगे वो मैं ले आऊँगा, बाकी उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा ना, उससे ज़्यादा आप अपने पर्सनल लेवल पर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 20 से फिर क्लास 12 भी शुरू होने वाली है आपकी, तो उससे पहले पहले जितना कोर्स होगा उतना विल ट्राई ये खत्म हो जाए। बच्चों हम ना प्रेशर डिफरेंस इनसाइड अ क्लोज कंटेनर देख रहे थे। देखो, अगर मैं कोई एक एट रेस्ट कंटेनर की बात करूँ जिसके अंदर फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छा, और ये बंद है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 4 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ बच्चों, ए बी सी एंड डी। ठीक है, वी हैव 4 पॉइंट्स, ए बी सी एंड डी। ठीक है, 4 पॉइंट्स है। अच्छा, अब क्लोज कंटेनर है, एक्सेलरेटेड नहीं है, एक्सेलरेशन का जीरो है, किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड नहीं है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा या तो रेस्ट पे होगा। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसी कहानी है, अगर ऐसी कहानी है, तो आपको एक बात पता है कि भैया हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो प्रेशर का डिफरेंस कुछ नहीं आता, तो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, डायरेक्टली आई कैन राइट, है ना। और बच्चों क्या यही सेम को फंडे से क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मेरा पी सी होगा वही मेरा पी डी के बराबर होगा, ऑब्वियसली, कि भैया हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो प्रेशर का कोई बदलाव आता ही नहीं है ना, तो डायरेक्टली आप इक्वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अगर अच्छा अगर ये हाइट स्मॉल एच आपको गिवन है, स्मॉल एच, है ना, अच्छा, तो बच्चों अगर मेरे को पी सी लिखना है, पी सी, है ना, ये तो पी सी चलो पी डी के बराबर है, बट पी सी की अगर वैल्यू लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखने वाला हूँ बच्चों, क्या लिखने वाला हूँ, क्या डायरेक्टली मैं रो जी एच लिख दूँ, वर्टिकल में हाइट डिफरेंस कैसे आता है फ्लूइड में, रो जी एच डायरेक्टली लिख दूँ, पी वी प्लस रो जी एच, पी बी प्लस रो जी एच, डायरेक्टली आई कैन राइट, है ना। अगर पी डी लिखना चाहूँ बच्चों, मैं पी डी लिखने जाऊँ तो वो भी ये आएगा, पी ए प्लस रो जी एच,
अब आपको पता है पी सी पी डी बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ से एक चीज़ आ गई कि पी ए शुड बी इक्वल्स टू पी बी। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो पी ए है वो पी बी के बराबर है। इसका मतलब ये जो हमने निकाले कंप्लीटली सही है। एंड किसी भी कंटेनर जो कि रेस्ट पे है तो उसमें प्रेशर डिफरेंस जो आएगा वो ओनली वर्टिकल में आएगा, हॉरिजॉन्टल में कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ओके, इतनी सी बात थी। अब चलिए एक केस देखते हैं जब आपका कंटेनर, यही कंटेनर आपका एक्सेलरेटेड होगा। ध्यान से देखिए, अगर यही कंटेनर बच्चों मैं एक्सेलरेट करा दूँ तो क्या सीन होगा, ज़रा ध्यान से देखिए। अगेन मैं वही 4 पॉइंट्स ले रहा हूँ एंड लेट्स से ये मेरा कंटेनर राइट की तरफ बच्चों किसी ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है। राइट की तरफ ये किसी ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। एंड वी हैव 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ठीक है, एंड डी। वी हैव 4 पॉइंट्स ए बी सी डी एंड इनमें हमें प्रेशर डिफरेंस बताना है। इनमें हमें क्या बताना है बच्चों, प्रेशर डिफरेंस बताना है, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो कि जो ए बी सी डी है ना बच्चों, ये फ्लूइड के अंदर है, मतलब मैंने ऐसे मार्क किया बट यहाँ पे है, यहाँ पे बिल्कुल एच पे है, ऐसे है ए बी सी डी, ए बी सी डी है ना। अच्छा, तो अगर मैं प्रेशर एट पॉइंट ए की बात करूँ तो वो 0 होगा। क्या होगा, वो 0 होगा, बिकॉज क्लोज कंटेनर है, पीएटीएम नहीं आने वाला। प्रेशर एट पॉइंट ए क्या होगा बच्चों, आपका 0 होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है जैसे जैसे मैं लेफ्ट में जाऊँगा मेरा प्रेशर बढ़ेगा, जस्ट बिकॉज एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में मेरा क्या होता है बच्चों, प्रेशर बढ़ता है ना। और कितने से बढ़ता है आपको पता होगा, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रो ए नॉट से। डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रो ए नॉट से। अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है, माइनस वगैरह में दिक्कत आती है, आप काम करो यहीं पे एलिमेंट ले लो, जहाँ पे आपको बताना ना वहीं पे एलिमेंट ले लो। सुनो कैसे एलिमेंट लेते हैं, देखो, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे जाके एक डी एक्स थिकनेस का सिलेंडर ले लिया, एक डी एक्स थिकनेस का सिलेंडर ले लिया। अच्छा, अब इस डी एक्स थिकनेस के सिलेंडर को मैं देख रहा हूँ, ध्यान से देखो, इस डी एक्स थिकनेस के सिलेंडर को मैं देख रहा हूँ, उसका एरिया जो है वो डी ए है, ठीक है। ओके, आपको अज्यूम कर लो कि यहाँ पे प्रेशर लग रहा है आपका पी ए। अज्यूम क्या यही होगा, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा प्रेशर क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है ना। तो लेफ्ट में अगर पी ए लग रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, पी प्लस डी पी इंटू ए, पी प्लस डी पी इंटू ए। अच्छा, और कुछ और लग रहा है क्या बच्चों, हाँ, एक भैया एक सूडो फोर्स भी लगेगी, या आप एक काम करो, आप एफ इक्वल्स टू एम ए लिख दो। कैसे लिखोगे, देखो, पी ए प्लस डी पी ए माइनस पी ए इज इक्वल्स टू डी एम ए नॉट, इज इक्वल्स टू डी एम ए नॉट, ठीक है। अच्छा, तो पी ए से पी ए कैंसिल हुआ और डी पी ए इज इक्वल्स टू डी एम। डी एम कितना है बच्चों, डी एम कितना है मेरा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, एरिया विच इज डी ए, सॉरी एरिया आपका आएगा इसका ए, डी ए नहीं आएगा, ए आएगा, कुछ एरिया ए होगा ना, डी ए नहीं होगा, एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम बन जाएगा ए इंटू डी एक्स इंटू ए नॉट, ये बना आपका, है ना। तो ए से ए आपका कैंसिल हुआ, क्या रहा है देखो, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रो ए नॉट, ठीक है, यही चीज़ आ रही है। तो अगर आपको कभी भी दिक्कत हो ना कि मैं कुछ भूल रहा हूँ या जो भी है, ठीक है, तो आप एक काम करो, 2 मिनट लगेगा, एलिमेंट लेके देख लो, आपका आंसर गलत नहीं आएगा एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ तो मेरा जो प्रेशर है वो डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू रो ए नॉट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, देखो मैं, डी पी इज इक्वल्स टू रो ए नॉट इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, ज़रा इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इनिशियली एक्स कितना था, 0, फाइनल एक्स कितना हुआ, एल। इनिशियली प्रेशर कितना था, 0, फाइनल प्रेशर कितना हुआ, पी बी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, पी बी आपका किसके बराबर आया बच्चों, रो ए नॉट इंटू एल के। पी बी कितना है आपका, यहाँ पे प्रेशर कितना है आपका, रो ए नॉट इंटू एल के। अच्छा, अगर मैं प्रेशर एट पॉइंट सी की बात करूँ, ये लेंथ आपकी एल है, ये हाइट आपकी एच है, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अगर मैं प्रेशर एट पॉइंट सी की बात करूँ बच्चों, तो आप क्या करोगे, आपको एक चीज़ पता है कि प्रेशर एट पॉइंट सी क्या होगा, पी बी प्लस रो जी एच, क्या होगा, पी बी प्लस रो जी एच, है ना, यही होने वाला है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देखो, पी बी प्लस रो जी कैपिटल एच। तो पी बी कितना है आपका, रो ए नॉट इंटू एल प्लस रो जी एच, ठीक है, रो ए नॉट इंटू एल प्लस रो जी एच। तो ये हो गया आपका प्रेशर एट पॉइंट सी। इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर यही मैं प्रेशर एट पॉइंट डी की बात करूँ बच्चों, तो आपको इतना समझ आ गया कि ये जो भैया हमें हॉरिजॉन्टल की वजह से जो प्रेशर आया था ना हमारा, कि हम राइट टू लेफ्ट मूव किए थे, है ना, तो वो जो प्रेशर आया था वो कितना आया था आपका, रो ए नॉट एल आया था। कितना आया था, देखो, रो ए नॉट एल आया था, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टली मूव किया था ओनली, ठीक है। अब मैं वही राइट में जा रहा हूँ, उतना ही राइट में जा रहा हूँ, तो ये जो रो ए नॉट एल है वो ये कट जाएगा, और पी सी कितना आएगा आपका, रो जी एच ही आएगा, डायरेक्टली रो जी एच ही आएगा। और ये आप वैसे भी अंडरस्टूड है आपको, देखो कि अगर भैया ये पी डी निकालना, सॉरी सी नहीं, डी निकालना, डी 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 निकालना है, तो भैया अगर मेरे को पी डी निकालना है तो डायरेक्टली मैं ए की हेल्प ले सकता हूँ ना यार, यहाँ पे प्रेशर 0 है
और वर्टिकली में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वर्टिकल में डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, पी ए प्लस रो जी एच। पी ए क्या है मेरा, 0 है, तो पी डी क्या हो गया मेरा, रो जी एच के बराबर हो गया। सभी बच्चों को क्या बातें समझ आई इतनी, कंफर्म करिए। आई गेस इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, है ना। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, अगर मैं किसी फ्लूइड को रोटेट करा दूँ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं अपने किसी भी फ्लूइड को रोटेट करा दूँ किसी एंगुलर वेलोसिटी से, एक सेकेंड रुकना, फ्लूइड रोटेटेड अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर मैं अपने फ्लूइड को, फ्लूइड कंटेनर में है एंड मैंने क्या किया, कंटेनर को रोटेट करा दिया, ठीक है, तो फ्लूइड भी ऑब्वियसली रोटेट मारेगा आपका, ठीक है, कंटेनर को रोटेट करा दिया, फ्लूइड भी आपका विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर रेस्ट पे होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखूँ तो आपका फ्लूइड भी घूमता हुआ दिखेगा मेरे को ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, अब जरा मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ बच्चों, जरा ध्यान से देखना। आई एम ट्राइंग टू मेक अ कंटेनर, थोड़ा सा चौड़ा बनाएगा, हाँ थोड़ा सा चौड़ा बनाते हैं, रुको थोड़ा सा चौड़ा बनाते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बतानी थी मेरे को कि फ्लूइड मैकेनिक्स जब आप पहली बार पढ़ रहे हो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है, हो सकता है आपको बहुत चीज़ें लगे कि नहीं समझ आ रहा है या मतलब अजीब ऊपर से चीज़ें जा रही है, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बिकॉज इतने टाइम से आप मैकेनिक्स और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बढ़िया चीज़ें पढ़ रहे थे जहाँ पे आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो रियल लाइफ से। इसको आप रियल लाइफ से इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे, प्रेशर्स के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है, इसीलिए ओके ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समय देना है इसमें एंड अपने आप आपको चीज़ें समझ आने लग जाएगी, ठीक है। अच्छा लेट्स से कि मैंने इस एक्सिस के अबाउट, और इसमें फ्लूइड पड़ा हुआ था बच्चों, इसमें फ्लूइड पड़ा हुआ था, मैंने क्या किया, मैंने इस कंटेनर को इस एक्सिस के अबाउट एक कांस्टेंट ओमेगा दे दिया, ठीक है। क्या किया, इस पूरे सिलेंडर को मैंने क्या किया, इस एक्सिस के अबाउट, येलो डॉटेड लाइन के अबाउट पूरे सिलेंडर को मैंने घुमाना शुरू किया, रोटेट करना शुरू किया। तो आपको एक बात पता है अच्छे से बच्चों कि जो फ्लूइड होगा ना, फ्लूइड होगा, रुको फ्लूइड को ब्लू से बनाया जाए, फ्लूइड जो आपका होगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, आपको जो फ्लूइड होगा ना बच्चों वो कैसी शेप लेगा, वो कुछ ऐसी शेप ले लेगा, ऐसी ऐसी कुछ ऐसी शेप लेगा। तुम कहोगे भैया क्या ये पैराबोलिक जैसी शेप लेगा, मैं कहा मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता, हम प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा इतनी बात सबको समझ आ गई, और नीचे पूरा फ्लूइड होगा, नीचे ऐसे पूरा फ्लूइड भरा होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने बस इसके एक्सिस के अबाउट इसको घुमा दिया है, ठीक है। तो फ्लूइड भी जो है बच्चों घूमता हुआ ही दिखने वाला है मेरे को, सबको इतनी बात आएगी, समझ आ गई होगी, है ना। ठीक है, और मैंने अपना जो ऑरिजिन माना है वो यहीं पे माना है, मेरा जो ऑरिजिन है वो यहीं पे माना है, मैंने 0,0 पे ऑरिजिन मेरा बेस पे ही माना है मैंने इसके, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि क्या भैया ये जो कर्व आ रहा है मेरा, क्या ये पैराबोलिक आएगा या क्या आएगा, एलिप्टिकल आएगा, पैराबोलिक आएगा, क्या आएगा। आपको पता ना जो वाटर है बच्चों वो बेंड हो चुका है, थोड़ा वाटर बेंड हो चुका है, बिकॉज मैंने पूरे कंटेनर को रोटेट कराया, तो वाटर क्या होगा, वो बेंड हो गया होगा। अब बेंड किस शेप से हुआ होगा, राइट, वो शेप कैसी है, उस शेप का नाम क्या है, उस शेप की ट्रैजेक्टरी क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है उस वाटर लेवल की, राइट, वाटर की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, फ्लूइड की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, ये सब निकालते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। देखिए ये डायग्राम मेरे को एक बार वापस अच्छे से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा डायग्राम हिस्सा बन गया, देखिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, हेल्प मिलेगी हमें ही। एंड बच्चों इसके बाद ना, इस टॉपिक के बाद हम बायनेंसी शुरू करेंगे, उसमें थोड़े पाथफाइंडर के क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी पाथफाइंडर का क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है इतनी आसानी से। ओके वेट अ सेकेंड, देखिए है ना, आपकी जो लाइव क्लास है वो शायद एसएचएम से शुरू हो जाएगी, एसएचएम से आपकी क्लासेस लाइव ही होगी, ठीक है। फ्लूइड मैंने बस ये लिया क्योंकि फ्लूइड थोड़ा सा क्या है, मेरे को चीज़ें भी ज़्यादा करानी है और क्या है टाइम भी कम है, इसी वजह से थोड़ा सा फ्लूइड में रिकॉर्डेड लेना पड़ा। चलिए देखिए आपने क्या किया बच्चों, आपने इस पूरे कंटेनर को इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करा दिया, ठीक है, ऐसे ओमेगा से। तो आपको पता है आपका जो वाटर लेवल है, मतलब आपका जो वाटर होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, पैराबोलिक जैसा कुछ, हमें नहीं पता पैराबोलिक होगा नहीं होगा, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमें बस इतना पता है हाँ कुछ पैराबोलिक जैसा बनेगा, ठीक है। अच्छा लेट्स से ये आपका ओरिजिन है 0,0, तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैंने एक डीएम पार्टिकल को पकड़ रहा हूँ। डीएम पार्टिकल मतलब देखना ज़रा ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, मैं किसी एक्स पे गया, एक्स पे जाके मैंने एक छोटा सा डीएम का हिस्सा पकड़ा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब ज़रा मैं इसकी एफवीडी बनाने का ट्राई करता हूँ, उससे पहले एक चीज़ मेरे को दिखानी है कि बच्चों अगर यहाँ पे मैं एक टैंजेंट खींचने का ट्राई करूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक टैंजेंट खींचने का ट्राई करूँ
तो ये जो एंगल थीटा होगा मेरा, ये जो एंगल थीटा होगा, ठीक है, इसका जो टैन होगा वो किसके बराबर होगा, आगे ये तो आपको पता है, डी वाई बाई डी एक्स के, है ना। जो भी इसकी कर्व की इक्वेशन बनेगी वो किसके बराबर होगा, टैन थीटा के बराबर, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, ठीक है। ऑल राइट, तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस छोटे डी एम की एफ बी डी बनाने जाऊँ तो कैसे बनाऊँगा, ध्यान से देखिए। ये आ रहा था मेरा डी एम, रुको एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते, रुको इसमें सारी फोर्सेस दिखा देंगे। इसमें एक दो पाथ फाइंडर के क्वेश्चंस हैं, उनको देखिएगा, रुको देखना ज़रा ध्यान से देखो। आपने क्या किया बच्चों, या तो आप फ्रेम पे बैठ जाओ और फिर इस पर डीएम पे सेंट्रीफ्यूगल लगा दो, चलो वैसे ही करते ज़्यादा बेटर है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, नीचे की तरफ क्या लगाया बच्चों, इसका डी एम जी, ओके जी, और एक नॉर्मल, नॉर्मल कौन सा, डी एन, ये जो कि इसके सेंटर से पास करेगा, डी एन, ये होगा आपका डी एन, ठीक है। अच्छा, और ये वाला एंगल अगर आपका थीटा है बच्चों, तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, अगर आपका ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल आपका, ये वाला, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा, अगर ये थीटा लिया ना हमने, तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये वाला एंगल आपका अगेन क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। समझ गए ना, ये वाला एंगल थीटा क्यों होगा, अगर क्योंकि अगर आप इस ये बनाओ, ठीक है, अगर आप डी एन को उल्टा करके बनाओ तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये एंगल थीटा बनेगा। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा और ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा। आगे सबको इतनी बात समझ आ गया, ओके ओके, जस्ट गिव मी मिनट, मैं पूरा हटा दूँ और फिर 90 माइनस थीटा बना के रखो, बस रुको। ये वाला एंगल आपका क्या है बच्चों, 90 माइनस थीटा। तो आप क्या लिखने वाले हो, देखो डी एन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब डी एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। आपको मैंने बोला था ना कि विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर आपका फ्लूइड रेस्ट पे रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, डी एन साइन थीटा किसके बराबर होगा आपका, डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर के। अच्छा, और आपका डी एन कॉस थीटा, डी एन कॉस थीटा आपका किसके बराबर होगा बच्चों, डी एम जी के, ठीक है। तो एक काम करो, डिवाइड कर दो दोनों को, क्या आएगा आपका, टैन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स ओमेगा स्क्वायर बाय जी। और आपको पता है टैन थीटा मेरा किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ओमेगा स्क्वायर बाय जी। अच्छा, तो डी वाई इज इक्वल्स टू, फॉलोअप यहाँ पे किया मैंने, डी वाई इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाय जी इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट किया, ठीक है। खैर आप एक काम करो, आपने इसको ऐसे ही रहने दो बच्चों, ज़्यादा बेटर है, आप इसको ऐसे ही रहने दो, या एक काम करो, चलो कर ही दो, कोई बात नहीं, ज़्यादा बेटर है। 0 से y एंड 0 से कोई जनरल x। तो आपका जो बच्चों, आपका जो y आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर बाय जी इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये आपके आ रहा है y और x। और बच्चों आपको एक चीज़ याद होगी कि रिलेशन बिटवीन y एंड x को हम क्या कहते थे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस फ्लूइड, जब हमने इसको कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट किया है। अब बात आती है कि आपने एक चीज़ देखी कि जहाँ से मैंने ओमेगा से रोटेट किया, राइट, जिस एक्सिस पे रोटेट किया वहीं पे इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट बना है, ठीक है। अगर आप कहीं और से करोगे तो वहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट बनेगा फ्लूइड का, ठीक है। चलिए ओके, तो ये था आपका मेनली, ठीक है, रफ चीज़ें। चलिए अब बच्चों एक काम करते हैं, हम प्रेशर डिफरेंस लिखना सीखते हैं, प्रेशर डिफरेंस लिखना सीखते हैं कि प्रेशर कैसे वैरी करेगा। जैसे एक्सेलरेटेड कंटेनर में देखा कि जब हम एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमारा प्रेशर बढ़ रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब हमारा कंटेनर रोटेटेड होगा, मतलब जब फ्लूइड एक कंटेनर में पड़ा, वो कंटेनर आपका किसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, या रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेशर कैसे बदलेगा या बढ़ेगा, क्या क्या होगा वो देखते हैं। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पे ऐसी एक ट्यूब है, ज़रा ध्यान से देखिए, मेरे पे ऐसी एक ट्यूब सी है बच्चों, ऐसी है मेरे पे एक ट्यूब सी है, ठीक है। और इसको थोड़ा चौड़ा कम करें, चलो, ऐसी एक हम पे ट्यूब सी है एंड ये मेरा एक्सिस है जिसके अबाउट मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सिस है जिसके अबाउट मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे। चलिए, एंड हमने क्या किया, इसको इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमा दिया, ठीक है। अच्छा, और चलिए बस इसी में प्रेशर डिफरेंस लिखना सीखते हैं बच्चों। अगर मैंने इसको ओमेगा से घुमा दिया तो आपको एक चीज़ पता है कि वाटर जो है बच्चों, ठीक है, अच्छा एक आप ऐसे समझो कि अगर मैंने इसको ऐसे ओमेगा से घुमाया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, तो वाटर आपका राइट की तरफ भागने की ट्राई करेगा, ठीक है, वाटर आपका
इस जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना बच्चों, उसके हमेशा अवे भागेगा, ठीक है। प्रेशर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन के आप जितना दूर जाते रहोगे उतना आपका प्रेशर बढ़ता रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के यहाँ पे जाते रहो तो आपका प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा। चलिए, तो आपको इतना समझ आ गया है ना। चलिए लेट्स अज्यूम कि मैं किसी जनरल डिस्टेंस x पे गया और एक dx थिकनेस का एलिमेंट पकड़ लिया, एक dx थिकनेस का एलिमेंट पकड़ लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने का फोर्स लग रही है बच्चों? यहाँ पे कितने की फोर्स लग रही होगी? क्या लिखोगे? पी ए, ठीक है। और यहाँ पे कितने की लग रही होगी? पी प्लस डी पी इंटू ए, पी प्लस डी पी इंटू ए। अच्छा, और इसका मास डीएम है तो आप डीएम को रो के टर्म्स में लिख सकते हो। तो आप क्या लिखने वाले हो देखो, और एक एक्स ओमेगा स्क्वायर बच्चों, एक्स ओमेगा स्क्वायर ना बाहर की तरफ भी लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डीएम एक्स ओमेगा स्क्वायर लगेगा, डीएम एक्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब दिखा दो आप, देखो अब क्या लिखोगे आप? पी ए प्लस डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए प्लस डी पी ए। पी ए से पी ए कैंसिल, क्या आ रहा है देखो, डी एम क्या होगा आपका बच्चों? रो इंटू ए इंटू डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी पी ए से ए कैंसिल, क्या आ रहा है देखो आपका? डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रो एक्स ओमेगा स्क्वायर। बस आपको इतना ही याद रखना है। और एक चीज़ आपको दिख गई कि भैया हमने क्या माना था कि लेफ्ट में आपका प्रेशर कम है, राइट में आपका प्रेशर ज़्यादा है। वो अजम्पशन हमारी करेक्ट है, बिकॉज हमारा डी पी बाई डी एक्स क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। हमारा डी पी बाई डी एक्स क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको फाइंड करना है कि आपका फ्लूइड किस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अवे, उससे दूर मूव करना स्टार्ट करेगा आपका फ्लूइड, ठीक है। चलिए, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करना ट्राई कर, एक क्वेश्चन करना चाहोगे बच्चों? चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो, जैसे लेट्स से हम पे अगेन एक यूट्यूब है, यूट्यूब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी फ्लूइड में और थर्मोडायनेमिक्स में। देखो, हम पे एक यूट्यूब है बच्चों, बन जा भाई, ठीक है। वी हैव अ यूट्यूब है, ये हमारी यूट्यूब है, ठीक है। ये हमारी यूट्यूब से है कुछ, ठीक है, ओके। ये हमारी यूट्यूब है, दिस इज यूट्यूब। अब मैंने क्या किया बच्चों, अब देखो एक्स ऑफ रोटेशन तो मैं कहीं से भी रोटेट करा सकता हूँ, मैं सेंटर से रोटेट कराऊँ, लेफ्ट राइट से कराऊँ, बट मेरा मन है कि मैं ना इसको, इस वर्टिकल जो ट्यूब है ना मेरी, मैं इसके अबाउट, इसको इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करा रहा हूँ। आप समझ गए ना, हमने रोटेशन पढ़ा है पूरा, ठीक है। ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, ऐसे ओमेगा से, ठीक है, किसी ओमेगा से रोटेट करा रहा हूँ, अल्फा से नहीं करा रहा, ओमेगा से करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और इनिशियली क्या था ना बच्चों, इनिशियली आपका जो फ्लूइड था वो इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस लेवल पे था, ओनली यहाँ पे था, ओनली यहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल आपका फ्लूइड जो है ओनली एट हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि जैसे ही मैंने एक एंड से कांस्टेंट ओमेगा से घुमाने लग गया, ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, आपका जो वाटर लेवल है, आपको मैंने बताया कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अवे वाटर आपका फ्लो करने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो आपका जो वाटर है वो ऊपर जाने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है वाटर की क्वांटिटी तो बराबर है पूरे यूट्यूब में, है ना। तो अगर राइट से ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट से जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसमें राइट जा रहा होगा, मतलब आप समझ गए ना, यूट्यूब राइट वाली यूट्यूब के पास जा रहा होगा पूरा पानी, ठीक है। अच्छा, और आपको एक चीज़ गिवन है कि ये सील्ड है आपका, ये ना सील्ड है, मतलब यहाँ पे पी नहीं लेना आपको, ये सील्ड है और ये ओपन है, ये ओपन है आपका, ये ओपन है। अच्छा, अब आपसे कह रहा है, अब आपको पता है कि होगा क्या कि भैया राइट में वाटर जो है वो कुछ एच हाइट ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अब आपको वही बताना है कि वहाँ पे कितना प्रेशर होगा। यू हैव टू फाइंड प्रेशर इन राइट वर्टिकल ट्यूब, फाइंड प्रेशर इन राइट वर्टिकल ट्यूब। जो राइट वाली वर्टिकल ट्यूब है ना बच्चों, उसमें मेरे को प्रेशर फाइंड करना है। चलिए फटाफट टेक योर टाइम, फटाफट टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। अभी हो रहा है 6:41, आई एम गिविंग टाइम टिल 6:45। चलिए 4 मिनट ले लीजिए एंड ट्राई कीजिए इस प्रॉब्लम को। चलिए, इसकी लेंथ आपको एल गिवन है, एक डाटा और दे दूँ, इसकी लेंथ एल गिवन है आपको, ये लेंथ आपको एल गिवन है। चलिए
हेलो एवरीवन। चलिए ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों, और आपको एक चीज़ गिवन है कि आपको एक चीज़ पता है कि जब लिक्विड आपका राइट की तरफ भागेगा तो वो ऊपर जाने की ट्राई करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज उसके राइट में कुछ है नहीं तो ऊपर ही भागेगा, है ना, लिक्विड आपका राइट में। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि लिक्विड आपका एच हाइट ऊपर भागता है। ठीक है, तो आपको प्रेशर बताना इन सील ट्यूब, ये मैंने नहीं गिवन था, पर लिक्विड आपका एच हाइट ऊपर जाता है, यहाँ तक आपका लिक्विड आ चुका है यहाँ तक। ठीक है, तो मैं ये बना नहीं रहा, तो खैर क्वेश्चन था। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। एक ही बिल्कुल सेम सवाल पीजी की ओलंपियाड एक्सरसाइज में गिवन है, उसको भी देखिए। जस्ट गिव मी मिनट। देखो इसका एक काम करते हैं, वापस डायग्राम बनाते हैं इसका प्यारा सा। एंड आई नो आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल चल रहा है, तुम लोग उसी में बिजी होइए, बट फटाफट सिलेबस कंप्लीट करते हैं ना बच्चों, फिर क्लास 12 की भी आ रही है, बहुत टाइम हो गया ना, क्लास 11 पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, है ना। मैकेनिक्स वही सब चीज़ें, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वही नेट फोर्स इक्वल टू 0 किया तो मोमेंटम कंजर्व करा दिया, है ना। काफ़ी बोरियत हो गई है वो सब करते रहते। इलेक्ट्रॉन में भी बच्चों सेम मैकेनिक्स ही यूज़ होगी, बस आप फ्लूइड इतना यूज़ नहीं होगा, आपका वेव बहुत भर भर के यूज़ होगा। चलिए, आपको पता है कि हमने इस पूरे ट्यूब को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया है। इस एक्सिस के अबाउट मैंने रोटेट करा दिया किसी ओमेगा से। इसकी बेस लेंथ आपको एल गिवन है। अच्छा, तो बच्चों आपको एक चीज़ पता है कि इनिशियल फ्लूइड जो था वो ओनली हॉरिजॉन्टल लेवल पे था, है ना। अच्छा, अब जब अगर मैंने इसको लेफ्ट वाली वर्टिकल ट्यूब से रोटेट करा दिया है पूरे यूट्यूब को, तो वाटर जो है मेरा वो राइट की तरफ भागने लगेगा, मतलब फ्लूइड जो है मेरा इसके अंदर वो राइट की तरफ भागने लगेगा। लेट्स से कि आपको गिवन है कि जो फ्लूइड है वो ऊपर एच हाइट चला जाता है। जब आप रोटेट कराना शुरू करते हो तो आपका जो फ्लूइड है वो ऊपर एच हाइट चले जाता है, एच हाइट। ठीक है, ओके। तो अगर ऊपर बच्चों ये आपको गिवन है कि अगर ये फ्लूइड आपका ऊपर एच हाइट चले जाता है तो ये जो फ्लूइड आगे गया है ये भी एच ही गया होगा ऑब्वियसली। इतना आप समझने की ट्राई करो, फ्लूइड की क्वांटिटी बराबर ही है पूरे ट्यूब में, है ना, वो चेंज नहीं हो रही है, और ये आपका सील्ड है ऐसे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये कुछ ऐसा कुछ डायग्राम आपका फॉर्म होने वाला है। ठीक है, जब आप इसको रोटेट कराओगे ओमेगा से। इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है, अब बच्चों आपको अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा, ये बेस लेंथ आपको कितनी गिवन है? ये बेस लेंथ आपको कितनी गिवन है बच्चों? स्मॉल एल गिवन है। कितनी गिवन है? स्मॉल एल गिवन है। अच्छा जी, ठीक है। आपको एक चीज़ पता है, बिकॉज लेफ्ट वाली ट्यूब मेरी ओपन है तो यहाँ पे PATM लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हवा घुस चुकी हुई है अंदर, हवा उस पर प्रेशर लगाएगी फ्लूइड पे। यहाँ पे कोई भी PATM नहीं है, आपको यहीं पे प्रेशर बताना है। यू हैव टू फाइंड प्रेशर एट दिस पॉइंट ओनली। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पकड़ा, ध्यान से देखो। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं ना, पहले एलिमेंट लेके देखता हूँ। देखो, क्योंकि आपको पता है रोटेटिंग फ्रेम है, तो किसी एक्स पे जाके DX थिकनेस का एलिमेंट ले लिया, किसी एक्स पे जाके DX थिकनेस का एलिमेंट ले लिया। अब जरा ध्यान से देखो, जो DX थिकनेस का एलिमेंट है बच्चों कैसा है। देखो, आपको एक चीज़ पता है, ये आपको आई गेस पता ही होगा कि यहाँ पे अगर PA लग रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा? P + DPA, बिकॉज जैसे आप रोटेटिंग एक्सिस के दूर जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे होता था ना एक्सेलरेशन के, अगर मैं अपोजिट जाऊँ तो मेरा प्रेशर क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे भी सेम केस है, अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम के दूर जाऊँगा तो मेरा प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अच्छा, और यहाँ पे क्योंकि मैं रोटेटिंग फ्रेम में बैठा हूँ तो एक यहाँ पे DMX ω² भी लगेगा। तो क्या सेम फंडा आने वाला है जो ऊपर निकाला हमने? क्या आएगा देखो, ये तो मैं ऐसे ही निकाल दूँ। देखो, PA + DMX ω² माइनस PA माइनस DPA इज इक्वल्स टू DMX ω²। नहीं, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ी कर दी इसको। इज इक्वल्स टू 0, सॉरी, इज इक्वल्स टू 0। PA से PA कैंसिल, DMX ω² इज इक्वल्स टू DPA। तो DM को क्या लिख सकते हो आप बच्चों? रो इंटू A इंटू DX इंटू X इंटू ω² इज इक्वल्स टू DP इंटू A से A कैंसिल। तो वॉट यू विल राइट इज DP बाई DX इज इक्वल्स टू X ω² रो। ये आएगा आपका DP बाई DX इज इक्वल्स टू X ω² रो। हर क्वेश्चन में आपको ये याद नहीं रखना, हर क्वेश्चन में आपको एलिमेंट लेना है, एलिमेंट लेके निकालना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में। ठीक है, चाहे वो एक्सेलरेटेड कंटेनर हो, रोटेटिंग कंटेनर हो, कोई भी कंटेनर हो, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है बच्चों? आपको हर केस में आपको एलिमेंट लेना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, DP बाई DX इज इक्वल्स टू रो X रो ω², है ना। ठीक है, तो अब एक काम करिए, इसको ज़रा इंटीग्रेट करने का ट्राई कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। मैं ये यहाँ पे इस पॉइंट C पे प्रेशर निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज अगर पॉइंट C पे निकल गया तो वर्टिकल का ρGH वाला यूज़ करके, PATM + ρGH वाला फंडा यूज़ करके, क्योंकि वर्टिकल में ओमेगा का कोई भी प्रभाव नहीं आ रहा है,
ठीक है। प्रेशर आप वर्टिकल में वैसे ही लिखोगे जैसे आप लिखते आ रहे हो, PATM प्लस रो जी वाला फंडा, ठीक है। चलिए तो क्या लिखोगे, देखो DP इज इक्वल्स टू रो एक्स रो ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कहाँ से क्या करोगे, देखो प्रेशर कितना है PATM, कब है, एक्स इक्वल्स टू एच पे, एक्स इक्वल्स टू एल पे प्रेशर कितना है बच्चों, PC कुछ, तो क्या लिखोगे देखो PC माइनस PATM इज इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, तो क्या लिखोगे L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 2। तो आपका जो PC आ रहा है, प्रेशर एट पॉइंट C आ रहा है, वो कितना आ रहा है बच्चों, PATM प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये आ रहा है आपका प्रेशर एट पॉइंट C। क्या आ रहा है आपका प्रेशर एट पॉइंट C। अच्छा, अब अगर आपको प्रेशर एट पॉइंट C पता चल गया तो आप प्रेशर एट पॉइंट B, यही आपको निकालना था, प्रेशर एट पॉइंट B आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो PC इज इक्वल्स टू PB प्लस रो जी एच स्मॉल h, है ना, ठीक है। तो PC कितना है बच्चों मेरा, PC आपको पता है कितना है मेरा, तो PB क्या लिखोगे, वेट PB क्या लिखने वाले हो आप, PC माइनस रो जी स्मॉल h, क्या लिखोगे PC माइनस PC माइनस रो जी स्मॉल h। तो देखो क्या आ गया आपका, PB क्या आ गया आपका, PB इज इक्वल्स टू PC कितना है आपका PATM प्लस में रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू क्या था, PC प्लस माइनस रो जी एच ना, ठीक है, ये था आपका माइनस रो जी स्मॉल h। ये आया आपका प्रेशर एट पॉइंट B एंड यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है। सबको इतनी बात समझ आ गई बच्चों, कंफर्म करो एक बार। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर मैं इसी यूट्यूब को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट ना करा के अगर राइट वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कराता तो आपका फ्लूइड लेफ्ट में भागता, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल सेंटर पे रोटेट कराता तो फ्लूइड आपका दोनों साइड भागता। आई गेस आपको इतना समझ आ गया है ना। अगर मैं किसी भी, आप समझ रहे हो ना, कि अगर मैंने यहाँ के इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया तो आपका फ्लूइड राइट में भागेगा, सेंटर के अबाउट रोटेट कराया तो आपका फ्लूइड कहीं नहीं भागेगा, ठीक है, आपका फ्लूइड कहीं नहीं भागने वाला, बीच में रहेगा। अगर आपने और राइट किया तो आपका फ्लूइड लेफ्ट में भागेगा। आई गेस इतना सबको समझ आ गया ना। अगर आप यहाँ पे ले गए तो अलग केस बनेगा, यहाँ पे ले गए तो अलग केस बनेगा, ठीक है। चलिए ओके, आई गेस सबको इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना, ठीक है ओके। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि एक नई चीज़ देखते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिए। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको याद है ना कि अगर मैं किसी भी फ्लूइड को रोटेट कराता हूँ तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या बनती है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2, याद है ना, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, सॉरी एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, है ना। चलिए देखिए, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मेरे पे एक यूट्यूब थी बच्चों, एक यूट्यूब सी थी मेरे पे, ऐसे इसके बाद ना हम बायनेंसी शुरू करेंगे एंड उसी पे सारे क्वेश्चन बनते हैं, मेनली सारे क्वेश्चन वही से बनते हैं। तो उसको थोड़ा सा टाइम देंगे ज़्यादा, ठीक है। 10 तारीख तक आपका पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में खत्म करा दूंगा अच्छे से, हम कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हो क्लास में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कंटेंट वैसा हो गया, पहले हम पूरा ओलंपियाड वगैरह सब पाथफाइंडर के टफ सवाल देखते थे, अब उतना नहीं जा पाएंगे। आप समझ रहे हो ना, ऑब्वियसली आप इतने समझदार तो हो ही, ठीक है, कि आप लड़ने बैठोगे अब मेरे से कि आप ये सब क्यों नहीं करा रहे अब, ऑब्वियसली है ना। 4 मार्च हो चुकी है, 20 मार्च को क्लास 12 शुरू करनी है हमें, ओके। चलो बच्चों, मैंने क्या किया ना, मैंने अगेन इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया, इसको ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया। अब आपको एक चीज़ पता है कि होगा क्या, कि देखो इनिशियली जो आपका फ्लूइड भरा हुआ था ना बच्चों, वो हमें नहीं पता कहाँ पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे था, ठीक है ओके। अब क्या हुआ है, और आपको ये गिवन है कि ये लेंथ L है मेरी, ये लेंथ आपकी L है, इसकी बेस लेंथ L है, ये आपको गिवन है। अब क्या हुआ होगा बच्चों, ऑब्वियसली आपको पता है राइट से आपका फ्लूइड ऊपर गया होगा, लेफ्ट से नीचे गया होगा, ऑब्वियसली है ना, क्योंकि लेफ्ट से हमने ओमेगा से घुमाया तो राइट में आपका फ्लूइड ऊपर गया होगा, फ्लूइड आपका राइट की तरफ जाने लगेगा, और लेफ्ट से ऑब्वियसली फ्लूइड की क्वांटिटी एक ही है ना, तो अगर आपका फ्लूइड राइट में मूव कर रहा है तो लेफ्ट से ऑब्वियसली नीचे कम हो रहा होगा, राइट में बढ़ रहा है तो लेफ्ट में कम हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो आपका जो फ्लूइड है, फ्लूइड का जो लेवल हो चुका होगा बच्चों, लेवल डिफरेंस कुछ ऐसा आ चुका होगा, ऐसा। अब देखो आपको याद करना पड़ेगा कि एक्सेलरेटेड कंटेनर में हम इनको कैसे ज्वाइन करते थे, ऐसे ज्वाइन करते थे, ऐसे। बट अब इट्स नॉट द सेम केस, आपको पता है, क्योंकि फ्लूइड जो आपका जब भी हम रोटेट करते हैं किसी भी फ्लूइड को कंटेनर के अंदर, ठीक है,
सॉरी कंटेनर को हम रोटेट करते हैं जो जिसके अंदर फ्लूइड है, तो आपका जो फ्लूइड है वो कौन सी शेप लेता है, पैराबोलिक। कैसी शेप लेता है, पैराबोलिक। तो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे ना बच्चों, तो आप एक पैराबोलिक ग्राफ से ज्वाइन करोगे जिसका बेस यहाँ पे होगा, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ ऐसे आप ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। बस आपसे इतना ही पूछा गया है, फाइंड द हाइट डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ द लिक्विड्स, यही पूछा गया आपसे, ये पूछा गया, ये स्मॉल एच आपसे पूछा गया, फाइंड स्मॉल एच, यही आपसे पूछा गया। चलिए एक काम कीजिए, इसको 7 बजे डिस्कस करें, एग्जैक्ट 5 मिनट्स। थोड़ा सा टेक योर टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम किस किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात चल रही है, थोड़ा सा समझो। चलो टेक योर टाइम।
चलिए देखते हैं। तो जो आपको एक चीज़ पता है कि जो वाटर लेवल का डिफरेंस होगा ना, वो एक पैराबोलिक ग्राफ, ऑब्वियसली आप एक पैराबोलिक जैसी इसकी जो इक्वेशन बनेगी पैराबोलिक बनेगी, है ना। और इसकी आपकी इक्वेशन पता है क्या होती है, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू क्या होती है बच्चों, याद करो, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। तो अगर आप यहाँ पे x को l रखो, राइट, अगर आप यहाँ पे x को l रखो तो आपको ये h मिल जाने वाला है। ये ताकि आई गेस आपको समझ आ गया। अगर आप यहाँ पे x को l रखो, क्या मिलेगा आपको, देखो, एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। ठीक है। तो अगर आप अपनी हाइट की बात करो बच्चों, तो आपकी जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2g। यही आपकी स्मॉल एच होगा। बस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है एक्स की वैल्यू, डायरेक्टली आपका आंसर आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी के ऊपर। देखिए, जैसे लेट्स से बच्चों हम पे एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है ऑफ रेडियस आर एंड हाइट कैपिटल एच। देखिए सारे एक दो इरोडोव के प्रॉब्लम्स है। देखिए, ठीक है, ओके। देखिए ये आपकी ये जो आपकी रेडियस है बच्चों, कितनी है, कैपिटल आर है, एंड ये जो हाइट आपकी वो कितनी है, कैपिटल एच है। ठीक है, ये हाइट आपकी कितनी है, कैपिटल एच है। ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया बच्चों, हमने ना इसके अंदर फ्लूइड भर रखा है, फ्लूइड ऐसे भर रखा है, पानी 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 ऐसे भर रखा है। ठीक है। अच्छा, और इसकी जो हाइट है जहाँ तक हमने पानी भर रखा है, ये आपकी कितनी है बच्चों, स्मॉल एच है। ये हाइट आपकी कितनी है जहाँ तक हमने पानी भर रखा है, स्मॉल एच। और अब मैंने क्या किया, मैंने इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया, मैंने इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया किसी ओमेगा से। ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है, फाइंड ओमेगा इफ और वाटर just start spitting out and it touches the base and it touches the base। मतलब आपका जो वाटर लेवल है ना बच्चों, वो कैसा हो चुका होगा, ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ बन जाएगा आपका वाटर लेवल, ऐसे बेस पे टच करके फिर ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ज़रा ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। आपको ओमेगा की वैल्यू बतानी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। चलिए 7-2 हो रहा है, तो इसको आप 7-5 तक 3 मिनट ले लीजिए एंड ट्राई कीजिए। चलिए।
सो ओके, इसमें हमें क्या निकालना है, ओमेगा ऑफ अ वाटर जस्ट आर स्प्लिटिंग आउट एंड इट टचेज द बेस, ठीक है। अगर लाइक जब हम इसको ओमेगा से घुमाते हैं तो ये बेस को टच करता है और वाटर जस्ट बाहर निकलने का ट्राई करता है, ठीक है। तो क्या बच्चों कंफर्म करो, क्या जो कंडीशन है हमारी वो क्या कुछ ऐसी हो गई होगी। मैं थोड़ा इजी डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, कि हमारी जो कंडीशन है बच्चों वो कुछ ऐसी हो गई है, देखो ऐसी ऐसी, और ये आपका दूसरा वर्टिकल सरफेस है, ये बेस आपका यहीं पे है, बेस आपका ना यहाँ पे है। अरे भाई ये तो क्या बना उसको, ओके देखो बेस आपका यहाँ पे, ये है आपका बेस, ठीक है, ये आपका बेस है। एंड क्या बोल रहा है कि बेस को जस्ट टच करता है ना, ऐसे कुछ टच कर रहा होगा बेस को, ठीक है। ये आपका कंटेनर है, ओके ठीक है। तो आपने क्या किया है, आपने इसको इसके सेंटर के अबाउट रोटेट करा दिया पूरे कंटेनर को, ठीक है। तो जो वाटर सरफेस लेवल होगा वो भी ऐसे रोटेट हो चुका होगा, मतलब आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है। अच्छा ओके, अब आपको कुछ और भी गिवन है कि इसमें आपको पता है कि इसका जो रेडियस है वो क्या गिवन है, इसका जो रेडियस है वो क्या है बच्चों, आर है। इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है ना। तो अगर आपको ये वाली हाइट चाहिए, और आपको एक बात पता है ना कि जो वाटर वाटर जो होगा मेरा वो कैपिटल एच हाइट तक ऊपर आ चुका होगा ऑब्वियसली, है ना। या तो वाटर जस्ट आज स्प्लिटिंग आउट होना चाहिए, तो वाटर आपका जस्ट मतलब जस्ट बाहर निकलने की टेंडेंसी में होगा। तो आपको बस ओमेगा निकालना है, क्या निकालना है आपको, बस ओमेगा निकालना है ना। आपको पता है इसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। तो y की जगह कैपिटल एच रखो, x की जगह r रखो, ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्या रखोगे देखो बच्चों, y की जगह कैपिटल एच रखो, x की जगह आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, यहाँ से ओमेगा निकालना था तो 2gh बाय आर स्क्वायर का होल अंडर रूट इज योर ओमेगा। यही आपका एंगुलर वेलोसिटी आने वाला है, ठीक है। सबको इतनी बात समझ आ गई, √2gh/r, ठीक है, यही आएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही था बच्चों, थोड़ी सी बड़ी क्लास रखी है मैंने, है ना। एंड आज ये वाला जो टॉपिक है आपका रोटेटिंग फ्लूइड वाला, वो वाला टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हमें स्टार्ट करना है आर्किमेडिस प्रिंसिपल के साथ एंड बॉयंसी कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। कल शाम को वीडियो डालूंगा बच्चों में, है ना, शाम को वीडियो डलेगी, शाम 7-8 बजे तक डल जाएगी। कल मिलते हैं, चलो बाय बाय एवरीवन, सी या, टेक केयर, लव यू ऑल।